फंक्शन फंक्शन मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन को आज हम इतने इजी तरीके से फिनिश कर देंगे, बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले फंक्शन ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हर रिलेशन क्या नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, क्या ये ए है बी है, ये दो सेट है हमारे पास। ठीक है, ए में एलिमेंट है 2 4 6, बी में एलिमेंट है 4 6 8। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो को 2 का 4 के साथ कनेक्शन है। ठीक है, 4 का 6 के साथ कनेक्शन है। 4 इसका जो पहला एलिमेंट उसका कनेक्शन हो गया, दूसरा तीसरा। ठीक है, 6 का 8 के साथ कनेक्शन है। इनमें क्या है कि जब जो ए के जो एलिमेंट है उनमें जब दो जोड़ते हैं तो जो बी के एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो जो फंक्शन है उसमें जो इनका जो रिलेशन वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये क्या है हमारा एक फंक्शन। फंक्शन कब होगा, जब जो मेन जो हमारा जो पहला फंक्शन है उसमें सब का कनेक्शन हो और एक एक बार कनेक्शन हो। ठीक है, क्या हो, सब का कनेक्शन हो और एक एक बार कनेक्शन हो, तो ही वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा है या किसी एक का नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिलेशन। तभी रिलेशन कोई भी हो सकता है लेकिन सारे फंक्शन नहीं हो सकते। अगला क्या है, ये दूसरा है, ये क्या है, जो दूसरा फंक्शन दे रखा है इसमें जो ये जो एलिमेंट है, ए जो सेट के जो एलिमेंट हैं, जिस तरफ से जो ये तीर हैं, जो ये एरो मार्क हैं, ये चली हैं, वो क्या है, डोमेन। वो एलिमेंट होते हैं डोमेन के एलिमेंट। जिस तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिस सेट की तरफ जा रहे हैं उस सेट के जो टोटल एलिमेंट हैं वो एलिमेंट होंगे कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनका कंसेप्ट जड़ से क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। जिस एलिमेंट से जो एरो निकले हैं वो क्या हो जाएगा, ए सेट, यानी कि डोमेन। जिस सेट की तरफ गए हैं, जिस सेट के जो एलिमेंट है उनको जाकर वो तीर लगे हैं और उस सेट की जो टोटल एलिमेंट, सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। ठीक है, वो हो जाएगी कोडोमेन। लेकिन रेंज, रेंज क्या है, तीर जिन जिन एलिमेंट को लगे हैं, जिन जिन एलिमेंट को तीर लगे हैं वो एलिमेंट ही रेंज के एलिमेंट होंगे। कोडोमेन तो सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे, जिसको तीर लगा हो ना लगा वो कोडोमेन के एलिमेंट होंगे बी सेट के। लेकिन जिन जिन को तीर लगा है वो होंगे रेंज के एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो अपना फंक्शन है वो क्या है, अगर 2 का मोड करते हैं तो 2 मिल जाता है, -1 का मोड करते हैं तो 1 मिल जाता है, 1 का मोड करते हैं तो भी 1 मिलता है, 2 का मोड करते हैं तो भी 1। जो पहला जो फंक्शन है उसमें मान लिए ये 2 एलिमेंट हैं, इसमें मान लिया एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों का एक के साथ हो सकता है। यानी कि हमारी कंडीशन पूरी हुई। कंडीशन क्या थी कि सबका कनेक्शन, इस सेट के जो एलिमेंट हैं उनका सबका कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन। तो इनमें सबका कनेक्शन है, ए का भी है बी का भी है, एक एक बार है, इसका भी एक बार है इसका भी एक बार है। इसका ये क्या है, ये फंक्शन है। इसका ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब क्या है नोटेशन, इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम इसको लिखते हैं क्या, एफ ए, ये जो एरो मार्क है ऐसे, और ये है बी। ठीक है, जो ए होता है ये होते हैं डोमेन के एलिमेंट। ठीक है, ये किस चीज़ के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट। ये होते हैं किसके, कोडोमेन, COD का कोडोमेन के एलिमेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। मेन क्या है, डिफरेंस। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं फंक्शन, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो रिलेशन है, कोई भी फंक्शन रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन वे रिलेशन होंगे जिनमें जो अपनी जो एक कंडीशन थी कि सब का कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन, यह कंडीशन जिसमें फॉलो होगी वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे
ये जो एलिमेंट मतलब जो ये फंक्शन है पहला, ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें ए का बी ए इसके एक के साथ है, ए का फिर दो के साथ भी है, बी का इसके साथ है, सी का इसके साथ है। हमने क्या कहा था, सबका कनेक्शन, सबका कनेक्शन है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। पहली कंडीशन पूरी। सबका कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन, लेकिन क्या सबका एक एक बार कनेक्शन है? ए के दो कनेक्शन हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ए के दो कनेक्शन हो गए, इसका मतलब ये बाकी तो फिर लड़ाई करेंगे कि इसके दो दो कनेक्शन में हमारा एक एक कनेक्शन, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, जो ये दूसरा है, इसमें क्या है, ए का एक के साथ है, बी का एक के साथ है और सी का दो के साथ है। आप अपनी कंडीशन लगाओ, सबका कनेक्शन ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, एक एक बार कनेक्शन, ए का भी एक बार कनेक्शन है, बी का भी एक बार कनेक्शन और सी का एक बार, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। आया समझ में? कंडीशन याद रखो, सबका कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन, ठीक है, तो सबका कनेक्शन हो गया और एक एक बार कनेक्शन हो गया, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन। अब ये नमूना देखो, अब ये नमूना देखते हैं। इसमें क्या है, ए का एक के साथ, बी का दो के साथ। मैंने क्या कहा था, कंडीशन क्या है, सबका कनेक्शन, लेकिन सी तो बाकी बच गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये देखो दूसरा, इसमें क्या है, ए का कनेक्शन, बी का कनेक्शन, बी का कनेक्शन, सबका कनेक्शन, पहली कंडीशन फॉलो, एक एक बार कनेक्शन, लेकिन इसमें दो बार है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। तीसरा देखो, तीसरा, सबका कनेक्शन, ए का बी का, सी खाली, तो इसका मतलब यही फंक्शन नहीं है। सबका कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन, सिर्फ ये चीज़ याद रख लो, फंक्शन और रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका कनेक्शन एक एक बार कनेक्शन। जो फोर्थ एग्जाम्पल उसमें देखें, ए का कनेक्शन एक्स के साथ, ठीक है, बी का वाई के साथ, सी का जेड के साथ, ठीक है। सबका कनेक्शन है, ए का भी है, बी का भी है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तीनों के कनेक्शन है, एक एक बार कनेक्शन है। हाँ, एक एक बार ही कनेक्शन है, क्योंकि ए का भी एक ही बार है, बी का भी एक ही बार है, सी का भी एक ही बार है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। आगे देखते हैं, ये जो एग्जांपल ये देखते हैं, इसमें क्या है, पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट है तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या है, इस मतलब इस जो बात है, इसका मतलब समझो, पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट रिपीट हुआ, इसका मतलब देखो, मान लिया 1,2, ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, वो बताना है, मतलब रिलेशन है एक, तो वो बताना कि वो रिलेशन ही है या फंक्शन है, ठीक है। 1 2 1 3 और 5 4, ये मैंने एक ऐसा क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ पहला एलिमेंट रिपीट, अगर मैं यहाँ पे इनका डायग्राम बनाऊँ तो क्या है, एक, इनमें देखो रिपीट है तो नहीं लिखना, 5, रिपीट को एक ही बार लिखना है। अब मैं बी जो सेट है वो लिखता हूँ, 2 3 और 4, ठीक है। पहला मतलब जो ये है, ये पूरा करते हैं, ए का 2 के साथ कर दिया, ए का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ। कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, सबका कनेक्शन है, एक एक बार कनेक्शन, लेकिन इसके तो दो कनेक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तभी तो रिपीट नहीं होना चाहिए पहला। दूसरा चाहे रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा रिपीट हो सकता है, लेकिन पहला रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे है, तीर जहाँ से चला हो वो डोमेन, मैंने बताया था जहाँ से तीर चलेगा, इसका मतलब यहाँ से चला तो ये क्या है, डोमेन। जिस तरफ के एलिमेंट की तरफ तीर गए हैं, इस तरफ के एलिमेंट की तरफ तीर गए हैं, ये क्या है, कोडोमेन। और जिन जिन को तीर लगा है, इसका मतलब देखो एस को नहीं लगाना, एस को नहीं लगा तो इसका मतलब ये रेंज का एलिमेंट नहीं है। जिन जिन को तीर लगा है वो क्या है, रेंज के एलिमेंट। इस चीज़ को दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े हर जगह स्कैन कर लो, ठीक है। डोमेन, हाँ, और जो डोमेन है उसी जो मतलब डोमेन, प्रीमेज, ये सेम ही है, ठीक है। इसको जो नोटेशन मैंने पहले ही बता दी थी, जो ए ऐसे बी लिख के नहीं बताया था, ठीक है। तो ये डोमेन,
ये कोडोमेन के एलिमेंट, ठीक है। अब क्या है, ए का इमेज P, बी का इमेज Q और सी का इमेज R, ये पिछले का ही है। ये किसका है, पिछले का ही है। ये ए का P, बी का Q, सी का R, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये सारे किसके एलिमेंट हैं, रेंज के हैं, रेंज के, ठीक है। किसके हैं, रेंज के। ये किसके हैं, डोमेन के। ये डोमेन के एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, डोमेन फंक्शन शुड बी डिफाइन, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। उसके कुछ लॉजिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं। पहला लॉजिक क्या है, अगर कोई फंक्शन डिवाइड में है, 1/f(x) है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो f(x) है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा तो डोमेन कैसे निकालेंगे। दे रखा स्पष्ट शब्दों में कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी आप ये डोमेन निकाल सकते हैं। और अगर 0 हुआ तो फंक्शन तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, तो उस फंक्शन को अभी डिफाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनिट फंक्शन है वो। एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है, देखो 1/2x-3, तो इसकी जो डोमेन है वो निकालनी है। डोमेन कब निकल सकती है, जब नीचे वाला 0 ना हो। तो इसका मतलब 2x-3 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो 2x-3 नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि अगर इस 3 को अपन इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज 3/2, इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल टू 3/2। तो मतलब x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो अपनी डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r-3/2। अगर अपन है ना इस एलिमेंट को अगर घटा दें तो हमारी जो डोमेन है वो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और नमूना, नमूनों की कमी नहीं है, ठीक है, नमूनों की कमी नहीं है। अगला क्या है, f(x = 10x), ये फंक्शन ही है, इसकी अपन को क्या बतानी है, डोमेन बतानी है, डोमेन बतानी है। तो इसको अपन तोड़ते हैं साइन और कोस के फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ा। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब कोस है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी तो डिफाइन होगा, जब कोस नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोस नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, कोस 90 पे 0 होता है। तो इसका मतलब π/2 का कोई भी इंटीग्रल नहीं आना चाहिए, π/2 का ओड इंटीग्रल नहीं आना चाहिए, क्योंकि π/2 का अगर आप ओड इंटीग्रल ले आएंगे, जिस तरह सबसे पहले 1 × π/2, तो π/2, 3 × π/2, 3π/2। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए जो ये है ना, आर में से जो ओड इंटीग्रल हैं π/2 के, 2n+1 या 2n-1, एक ही बात है, इंटू π/2, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। ये क्लियर, ये अपना हो गया ना क्लियर, बिल्कुल। अब क्या है, f(x) बराबर cos x, कोट x, f(x) बराबर कोट x। तो कोट x में क्या होता है, cos x अपॉन साइन x, ठीक है, cos x अपॉन साइन x। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब साइन x क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। साइन 0 किस पे होता है, n π पर। n π मीन्स पाई का कोई भी इंटीग्रल, जैसे साइन 0 भी 0 होता है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, कोई सा भी जो इंटीग्रल है वो 0 बना देगा साइन को, और 1/0 इनफाइनाइट। तो इसलिए जो साइन x है उसमें से सीधी सी बात है, जो ये है r है, उसमें से n π को घटा देंगे, n π को घटाते ही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन, और यही क्या हो जाएगी, डोमेन, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगला ये 1/sin x, 1/sin x में भी यही है, r-n π, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। जब तक नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होगा ना, तब तक ये क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि sec x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। sec x को क्या लिखते हैं, 1/cos x। तो cos नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये फंक्शन डिफाइन करना है, डोमेन निकालनी है। तो 0 कहाँ पे होता है, 2n+1 π/2, और अगर हमें डोमेन निकालनी है तो r माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, √f(x).
रूट वाली जो संख्या है, रूट के अंदर एक बात याद रखो, रूट के अंदर जो भी है, मतलब x मान ले जो भी है, तो वो है ग्रेटर या इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो से नीचे होती है वो क्या बन जाएगा, इमेजनरी, मतलब आयोटा वाला, जो कि नहीं बनना चाहिए। डिफाइन करना, क्योंकि आयोटा वाले डिफाइन नहीं होती, इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी नंबर डिफाइन नहीं होते, ठीक है। तो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगला क्या है, एफ एक्स इजल्स टू रूट माइनस एक्स। एफ एक्स दे रखा है क्या, रूट माइनस एक्स। तो इसका मतलब जो रूट के अंदर जो संख्या है एक्स माइनस टू, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन की अगर अपन डोमेन निकालनी है, डोमेन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एक्स माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, तभी ये फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफाइन। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है। नंबर लाइन पे अगर अपन इसको प्लॉट करें तो ये मान लिया मैंने, ये है दो, तो ये जाएगा किस साइड, क्योंकि दो भी तो शामिल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका मतलब दो भी शामिल है, और चलना किस तरफ है, दो से ग्रेटर देन की तरफ, तो इसका मतलब दो भी शामिल है। और जो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट है उनके बाद हमेशा ओपन इंटर, मतलब जो ओपन ब्रैकेट है वो लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इजिकल्स टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो जो रूट के अंदर जो संख्या है वो क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का दो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसके फैक्टर बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस दो और माइनस एक, क्योंकि गुणा करेंगे तो अपन अपने पास दो आना चाहिए, तो माइनस वन मतलब माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा दो, और जोड़ेंगे तो माइनस का तीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसके अपने फैक्टर। तो x की वैल्यू दो और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, देखो ये निकाल रखे, एक मिनट, ये क्या मिस्टेक है, यहाँ पे वन आएगा, वन नहीं आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आएगा, वन, ठीक है। अब देखें तो अगर अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया मैंने वन और यहाँ पे मान लिया मैंने टू। पहले क्या था कि जो x माइनस टू की वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसका मतलब इस साइड। एक मिनट, इसको कैसे करेंगे, वन टू, ठीक है। तो इसको ओड इवन से करेंगे, क्योंकि ये क्या बन गया, x माइनस टू और x माइनस वन, ऐसा बना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको ओड इवन से करेंगे तो पॉजिटिव, ये पहला हमेशा पॉजिटिव लेना है, इनइक्वलिटी है तो सबसे पहले पॉजिटिव लेना है, इसका रूल है। अब देखो पावर अगर ओड है, सबकी एक एक है, तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने ग्रेटर देन इक्वल टू कहा है ना, तो पॉजिटिव वाले लेंगे। तो पॉजिटिव में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से वन तक, ठीक है, और टू से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी को मतलब प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसका यूनियन लेंगे क्योंकि ये दोनों शामिल होंगी, ठीक है। आगे क्या है, लॉग। हाँ, एक बात याद रखो कि जो लॉग की जो इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, और जो बेस है वो जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन एक कभी नहीं होगा, ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। क्या है, जो इनपुट है, इनपुट वह ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इनपुट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और जो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल टू वन। इनपुट है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, बेस भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी बेस भी ऐसी, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट बेस इक्वल भी नहीं होना चाहिए वन के, ठीक है। हाँ, पहला जो देखो भाई, ये क्या आ गया, वन अपॉन एफ एक्स, इसका तो किया था ना अपन ने, कि जो एफ एक्स है, जो रूट वाली जो संख्या है वो क्या नहीं होनी चाहिए,
मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ हाँ, एक बढ़िया कंसेप्ट आएगा यहाँ से। देखो हमने क्या किया था, जो रूट की जो संख्या है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगी, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 1/√f(x) है, उसमें था खाली √f(x), वो ऊपर था, इसमें डिवाइड में कर दिया तो, लेकिन डिवाइड वाली संख्या जीरो भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हमें ये जीरो का, ये इक्वल टू का साइन भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, जो f(x) है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा अगर जो रूट वाली जो संख्या है वो डिवाइड में है। ठीक है, f(x) ग्रेटर देन जीरो होगा अगर रूट वाली संख्या क्या है, डिवाइड में है। आगे देखो, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। ठीक है, आगे क्या है, साइन इनवर्स f(x) और कोस इनवर्स f(x). ठीक है, तो जो साइन इनवर्स की और जो कोस इनवर्स की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x की -1 से 1 के बीच में। अब नमूने इनके आएंगे लगातार। ठीक है, तो जो पहला नमूना है वो क्या है, f(x) = log a। ठीक है, वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि जो इनपुट है, मतलब मैं बता दूं इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इनपुट है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए हमेशा। इनपुट ग्रेटर देन जीरो होगी, जिसका मतलब 2x - 5 वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5/2। तो अब यहाँ क्या किया है, ये नंबर लाइन है, ये मैंने 5/2 मान लिया। अब यहाँ पे मतलब डार्क आएगा या होल आएगा, होल आएगा, क्योंकि जहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होता तब तक होल ही रहता है। अगर ये इक्वल टू का होता तो आप इसको डार्क कर देते। ठीक है, तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी 5/2, 5/2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अब ये दो दे दिए। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x, अब हमें पता है इनपुट की वैल्यू जो x - 1 है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। नीचे वाले देखें तो x - 2 वो ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा जो x - 2 है वो नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी ना इसमें, कि दोनों मतलब जो बेस और इनपुट दोनों जीरो से बड़े होने चाहिए, लेकिन जो बेस है वो एक इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये आ गया, यहाँ से x ग्रेटर देन 2 और यहाँ से x, एक मिनट, x - 2 नॉट इक्वल टू 1 था ना, तो x है वो नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, पहले क्या था, x है वो ग्रेटर देन 1, फिर x है वो ग्रेटर देन 2 और अब x है वो नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब 1 2 3 तो गए। ठीक है, क्योंकि एक शामिल। अब देखो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें अपन ने, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये नंबर लाइन है भाई। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, आगे ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसने पहला था 1, जो x है वो ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर के लिए तो होल, ये ग्रेटर देन 1 कर दिया। अब क्या है कि x है वो ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा तो ये आएगा, तो ये। अब ये कर नॉट इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 भी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर x 3 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 3 भी हटाना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसमें क्या था, देखो जो कॉमन पार्ट है वो लेंगे, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, कॉमन पार्ट है ना, तो ये लेंगे, क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं है, तीसरी इसमें 3 शामिल नहीं है, बस बाकी है तो कॉमन ही पार्ट ना। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट तक करेंगे, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, अगला नमूना क्या है कि जो f(x) है इसमें देखो अभी जो बताया था 1/√f(x) वाला, इसमें जो x² - 5x + 6 ये ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होगा, क्योंकि रूट वाली में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, लेकिन नीचे डिवाइड में तो जीरो भी नहीं हो सकता, तो इसलिए जीरो इक्वल टू वाला साइन हमने हटा दिया। तो इसको डिवाइड करेंगे किसमें, 3 और 2 में, -3 और -2। ठीक है,
-3 -2, ठीक है। तो इसमें क्या है, -3 -2 हो गया, ये 2 मान लिए हमने, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ऐड करेंगे तो -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी क्या, 3, ठीक है। इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, साइन किसका है, ग्रेटर देन का, x वो ग्रेटर देन है 2 और x ग्रेटर देन किससे है, 3 से। 1 मिनट, ये कैसी इक्वेशन बनी है, मल्टीप्लाई वाली, तो इसमें क्या करेंगे, ओड इवन का लगाएंगे, ये नंबर लाइन, ये 2, ये 3, अब कंटिन्यूसली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। अब ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाले, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2, अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है 2 को, यूनियन क्या करेंगे, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या है, साइन इनवर्स 3x - 5, fx इजिकल टू साइन इनवर्स 3x - 5। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन करेंगे जो साइन इनवर्स की एक चीज़ याद रख, मतलब एक चीज़ देखो, जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर जो x है उसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो -1 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 1। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, 5 5 ऐड कर देंगे, इक्वलिटी है तो बराबर ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये आ जाएगा, ठीक है। यही दे रखा है। चलो अब आगे देखते हैं। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब कहाँ से कहाँ तक। जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रा करूँ, ये है साइन का ग्राफ, ठीक है, ऐसे चलता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, 1 से 1 तक ही जाता है ना, ये ऐसे थोड़ी है कि ऐसे 2 पे चला जाएगा फिर 1 पे, ऐसे ऐसे थोड़ी करता है, ये 1 से 1 के बीच में ही चलता है ना, ऐसे चाहे कितने कर लो, ऐसे ही ऐसे 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 चलता रहता है ये, ठीक है, मतलब 1 से -1, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो जो fx है वो इज इक्वल टू साइन x, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, डोमेन और रेंज क्या करना है इसके अंदर, अच्छा रेंज, रेंज बतानी है। रेंज तो बताई दी, जो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसकी, जो मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में इसमें इसमें जो fx है इसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन है, और जो हमें मिलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, तो जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, रेंज, वो क्या मिलेगा हमें, रेंज मिलेगा, ठीक है। अब नमूना, इस नमूने में क्या है, इस नमूने में क्या है, ये नमूना x इक्वल्स टू 0 डोमेन, तो f0 0, अच्छा उसमें पुट किया है क्योंकि f में 0, f(0) निकाला उसने पहले वाले जो नमूने उसमें, और साइन 0 0 की तो सबको वैल्यू पता है, साइन 0 की वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो गया, रेंज भी, ठीक है, डोमेन भी 0 रेंज भी 0। अब क्या है, fx इक्वल टू 1/2x - 3, सबसे पहले क्या करना है, डोमेन तो पुट करनी है और रेंज निकालनी है। मतलब फंक्शन में जब अपन डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, रेंज। यही तो कहा है ना कि जो डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और जो हमें रेंज मिले, बाकी जो मिलेगा हमें वो रेंज होगी। तो डोमेन पुट करने के लिए डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, तो ये डिफाइन कब होगी, जब 2x - 3 वो ग्रेटर देन 0 होगा। एक मिनट 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, 2x - 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, नॉट इक्वल टू 3/2,
इसका मतलब r-3/2, ये क्या आ गया हमारे पास डोमेन r-3/2। ठीक है, अब क्या है तो मतलब हाँ एक चीज़ याद रखो, अगर फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शन को अगर डायरेक्ट डिफाइन करते हैं, डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब होता है कि फंक्शन की अपन वैल्यू निकालें, डिफाइन करें उसको, जिसकी इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं आए। ठीक है, मतलब जिसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सके, ऐसी वैल्यू ना आए। तो जैसे ये मतलब जो फंक्शन था पहले उसको डिफाइन करते थे डोमेन निकालने के लिए, अगर डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट जैसे मतलब फंक्शन दिया हमें, उसको मैंने डिफाइन कर दिया डायरेक्ट कि भाई ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन अपना डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वो डोमेन आ गई। लेकिन अगर उसका इन्वर्स निकाल के, उसका क्या निकालें, इन्वर्स निकालें और फिर उसको डिफाइन करें, इन्वर्स निकाल के उसको डिफाइन करें, तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रेंज की वैल्यू आएगी। आया समझ में? फिर बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन करें, एग्जांपल से देखो, वैसे सही समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन किया, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन किया था, कैसे किया था देखो, ये क्या था कि f(x) = 1/2x-3। ठीक है, यहाँ तक ही करवाएंगे आज लास्ट। ठीक है, तो f(x) = 1/2x-3 और x यहाँ से मैंने क्या निकाला, तो x ≠ 3/2 ये निकाला। तो ये क्या है, मतलब इसको अगर अपन सोल्व करें r-3/2, तो ये मेरी क्या निकल आई, डोमेन निकल के आई है। ये क्या निकल के आई है, डोमेन, ये निकल के आई है डोमेन। लेकिन अगर मैं इसको जो f(x) है उसको y पुट करूं, जैसे f(x) की जगह मैंने पुट किया y = 1/2x-3, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ। x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2x-3 = 1/y। ठीक है, मतलब 2x-3 को उस साइड भेज दिया, y को डिवाइड में लगा दिया, क्योंकि हमें निकालनी है x की वैल्यू। दोनों साइड +3 कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो अब, तो x = किसके इक्वल आ जाएगा, इसका एक बार एलसीएम ले लो, 1 + 3y अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी, इसको डिफाइन करेंगे ना, तो जो हमारी वो आएगी उसकी रेंज की वैल्यू, क्योंकि ये क्या निकला है, इनवर्स निकाला हमने इसका, इसको y पुट करके इनवर्स निकाला है, जिससे हमें जो फंक्शन मिला है उसको डिफाइन करने पर हमें मिलेगी रेंज की वैल्यू। जब फंक्शन को डायरेक्ट डिफाइन करते हैं, जब हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफाइन करते हैं, तो मिलती है हमें क्या, डोमेन। और जब हमें उसका इन्वर्स निकाल कर और फिर डिफाइन करते हैं, तो मिलती है हमें क्या, रेंज। ये मेन कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट डिफाइन करेंगे तो डोमेन मिलेगी, इन्वर्स करके डिफाइन करेंगे तो रेंज मिलेगी। ठीक है, डिफाइन का मतलब वैल्यू सोल्व करना, कि अब यहाँ पर वैल्यू सोल्व करेंगे तो मतलब y की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो 2y ≠ 0, तो ये तो डिवाइड में चला ही जाएगा, तो y ≠ 0, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक।